ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जैसे आपको आज पता ही होगा कि मैं और ज़्यादा वीडियो आ, हिंदी में नहीं रिलीज करूँगा अभी। क्योंकि एक तो जो मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ, दूसरा जो ज्ञान का वीडियो है वो लोग ज़्यादा नहीं देखते। जैसे राशिफल या कुछ जैसे लाइट वीडियो देखते हैं। बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट तो नहीं बोलूँगा, ऐसे फीडबैक आया है कि सर आप इतने डीप बोल रहे हैं कि थोड़ा समझने में तकलीफ हो रहा है। तो चलिए, ज़्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं है, तो इसी सिलसिले में शायद और एक दो वीडियो रिलीज करने के बाद मैं हिंदी का जो है उसको स्टॉप कर दूंगा। हो सके तो कभी कभार महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं है। तो इसी के दौरान आज का जो वीडियो है वो मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो एक फीडबैक तो मुझे आया ही था, लेकिन मैं भी खुद से भी बोलना चाहता था कि ज्योतिष में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजर के साथ, ज्योतिषाचार्यों के साथ। सो एक कहानी की तरह सुन लीजिएगा, आपको शायद थोड़ा जो इतना भारी ज्ञान के बाद जो लास्ट वीडियो है वो थोड़ा अच्छा लग सकता है शायद। तो मैं जब बच्चा था, 5 साल, पंचम क्लास में पढ़ रहा था, 5वीं में, और उस वक्त मुझे 10 साल हुआ था। सो वो मेरा जीवन का पहला तो नहीं बोलूँगा, उससे पहला भी एक एक हुआ था जब मैं 6 साल का था। सो एक ज्योतिष के पास में गया था, तो वो बोले थे कि मैं और मेरा एक चाचा का लड़का, आपको तो पता ही है मुझे मेरे भाई बहन कोई है नहीं, तो सारा विश्व के ही भाई बहन मानता हूँ वैसे। लेकिन मैं गया था और मेरा चाचा का लड़का, हम दोनों गए थे। तो उनका प्रेडिक्शन था कि वो पहले देख के ही बता दिए कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा हो पाऊँगा। तो उस टाइम में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं शायद ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से पहले ही अटक जाऊँगा, और मेरा जो चाचा का लड़का था वो बहुत पढ़ेगा। वो कंप्लीट डिफरेंट हो गया, वो ग्रेजुएशन ही रहा और मैं थोड़ा आगे निकल गया। उसके बाद जो मेरा अनुभव रहा, तो मैं 5वीं में पढ़ रहा था और एक दिन मुझे मेरे माताश्री जो है वो स्कूल पहुँचे और मुझे लेकर चले आए। तो उस दिन मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे, तो वो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का हेड हुआ करते थे और वो यूनिवर्सिटी का स्कूल ही था। तो जब तो अपना बहुत रुझाव चलता था वहाँ पे, तो जब मेरा माताश्री जाती थी तो बहुत ट्रीटमेंट के साथ मुझे छोड़ दिया जाता था। तो मैं चला आया कि क्या होने वाला है आज। तो हम एक ज्योतिष के पास गए और मैं देखा कि कोई और जॉन भी वहाँ पे मौजूद है, काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं वो। सो वो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद हमारा लाइन आया, तो हम जाके पहुँच गए। सो वो जो लिख के दिए थे वो आज भी मेरे पास है, हालाँकि वो उड़िया में ही है, लेकिन मेरे पास है। सो वो मुझे देख के प्रेडिक्शन किए। अ, एक तो मेरा एक हैंडराइटिंग ले लिए और मेरे कुंडली भी ले लिए। ये सब मिलाकर कुछ भृगु संहिता की मेथड से वो प्रेडिक्शन किए। वो कोई भी संहिता हो, कोई भी अ, उपदेश सूत्र हो, लेकिन उनका जो प्रेडिक्शन था वो 100 से 100 गलत हो गया। एक चीज़ वो बोले थे कि मैं एक बड़े सरकारी पद में रहूँगा, अधिकारी बनूँगा। दूसरा चीज़ कि मैं जिससे शादी करूँगा वो एक डॉक्टर होंगी, और उनका नाम भी वो बता दिए थे। और तीसरा चीज़ मुझे याद नहीं आ रहा है, इससे 3-4 प्रेडिक्शन बहुत अच्छे किए थे, और वो मुझे एक मूनस्टोन पहनने के लिए दिए थे। मैं तुरंत ही पहन लिया। वो जब बोले थे उसके 1 हफ्ते के बाद ही पहन लिया, क्योंकि मुझे पता है इतना अच्छा तकदीर है तो क्यों रिस्क लेना, पहन लीजिए हो जाएगा। तो उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, और उसके चलते हुए मैं 1 साल ये जो आईएएस का एग्ज़ाम है वो मैं कभी भी नहीं होना चाहता था अधिकारी। ना ही मुझे वो पावर का कोई शौक है, ना ही
मैं तो खुद बॉक्सिंग करते हुए भी डिफेंस या आर्म फोर्सेस में नहीं गया, क्योंकि वो जो है उसके लिए आपको एक रुतबा चाहिए कि मैं देश को आपको कुछ सर्विस करना है। आप अधिकारी बन रहे हैं तो आपका काम है पब्लिक सर्विस। और तो मैं थोड़ा बस मुझे अच्छा लगता था कि पढ़ो पढ़ाओ, टीचर लेक्चर मुझे अच्छा लगता था हमेशा। फिर भी मैं 2 साल उसके लिए प्रिपेयर किया और मेरा जीवन में 2 साल गया, क्योंकि ना ही मेरा चाह था, लेकिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और उसके दौरान मुझे थोड़ा मेरा ज्ञान का थोड़ा वर्धन हुआ, क्योंकि ज्योतिष बोले थे कि मैं अधिकारी बन जाऊंगा। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद शायद 10-15 साल के बाद या 20 साल के बाद जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और एक ज्योतिष आए, वो मुझे फिर प्रेडिक्शन करे कि ये बनेगा, वो बनेगा, ये सब बनेगा, तो सब गलत गया। जब मेरा जो मैं जब 35 साल का हुआ, तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे खुद जातक दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरा जीवन कहाँ जाएगा। तो मेरे अनुभव में 3-4 ज्योतिष हैं जिनको आप भी जानते होंगे, वो काफ़ी पॉपुलर ज्योतिष हैं, वो उनको मैं मिला। और उनमें से जो प्रेडिक्शन था, 1-2 प्रेडिक्शन सही आया। मतलब मुझे लग रहा है कि जो उस दिन का 15-20 साल के पहले ज्ञान का इतना वर्धन नहीं हुआ था शायद, या सॉफ्टवेयर नहीं था, आज के दौर में वो आ गया है। और जैसे कोई लोग बोले कि नहीं आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे, मैं बोला क्या, मैं तो यहाँ पे एक कंसल्टेंट हूँ, वो भी इधर उड़ीसा सेक्रेटरीट में बैठता हूँ, कंसल्टेंट हूँ। मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी, ना ही मैं भगवान के ऊपर इतना इंक्लाइन हूँ या ये सब चीज़। कहना नहीं, आप चले जाओगे। आज देखिए आप, और एक जन भी बोले थे कि आपको जीवन में जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप उसको भोग नहीं कर पाएंगे। वो भी सही है। तो एक एक कुछ कुछ तक सही हुआ, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि सही हुआ। जिसको होने के बाद मैं खुद ज्योतिष में आया। मैं सोचा कि चलिए इतना ज्योतिष के जाने के बाद मैं खुद ही ज्योतिष पढ़ाई करता हूँ। मैं सोचा नहीं, ऐसे कुछ हो गया। और जब मैं पढ़ाई किया, तब मेरा जब जातक 1 साल के बाद मैं खुद अपना जातक देखा, तो मुझे दिखाई दिया कि ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कोई ज्योतिष बोले थे कि मैं अधिकारी बन जाऊँगा, ऐसे कुछ संजोग नहीं है। कोई ज्योतिष बोले थे कि मैं इतना अच्छा मैरिटल लाइफ हो जाएगा, ऐसा संजोग नहीं है। कोई बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगी, वो भी है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जैसे मैं बिल्कुल जाके संन्यास लेकर रह जाऊँ, वो भी। तो मैं खुद का जातक 1-2 बार देखा। हालाँकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुद का जातक नहीं देखना चाहिए, लेकिन 1-2 बार देखा और मुझे उसके बाद पता चला कि जिन-जिन ज्योतिषों को मैं दिखाया हूँ, उन ज्योतिषाचार्यों ने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया या कुछ बेसिक प्रिंसिपल लेके बोल रहे हैं। जैसे मेरा कुंडली अगर आप लगन या नवांश देख लेंगे, तो जो प्रेडिक्शन कोई भी 1-2 साल का जो पढ़ा लिखा है ज्योतिष करेगा, वो आराम से सही बैठेगा। ऐसे कुछ कन्फ्लिक्टिंग प्रेडिक्शन नहीं होगा मेरा, ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत ही सरल है। जैसे मेरा जो कुंडली है, वो बहुत सरल से आप एनालिसिस कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे ख़्याल से। मैं देखा हूँ बहुत सारी कुंडली में, देखो ये क्या काल सर्प लग गया, ये पितृदोष लग गया, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। तो उसके बाद मैं ये रियलाइज़ किया कि ज्योतिर्विद्या जो है, ज्योतिष जो है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो सही है। आप उसे कैसे पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मुझे याद है कि जो पहली बार मैं ज्योतिष को दिखा रहा था, वो कर्मकांड के पंडित थे, तो उनको इतना ज्ञान नहीं था, जो बोले थे कि मैं जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद जो मुझे बोले थे कि मैं अधिकारी बनूँगा, वो एक ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, तो शायद वो इतना अच्छा टाइम भी नहीं दे पा रहे होंगे। और उनके बाद जिसको दिखाया था कॉलेज पढ़ते हुए, वो एक तांत्रिक ही थे, जो ज्योतिष तो पता नहीं था, लेकिन इंट्यूशन से कुछ बोलते थे, छठवा चक्र से, तीसरे आँख खोल के। और जब मैं खुद 35 साल के हुआ और उसके बाद मैं खुद ज्योतिष में आया, तो मैं उन लोगों को देखा जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी किए हैं, जो ज्योतिष को अपना पेशा भी बनाकर बैठे हैं, लोग उनको जानते भी हैं। तो उनको जब मैं देखा, तो मैं देखा कि थोड़ा बहुत सही हो रहा है।
तो मेरे आपसे ये आग्रह है कि आप सही ज्योतिष के पास जाइए या मत जाइए वो तो अलग बात है, लेकिन एक ही ज्योतिष के पास जाइए। मैं शायद इधर-उधर अगर ना होता तो थोड़ी बहुत बच जाता, लेकिन सही ज्योतिष मिलना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, जो कि आपको आपका कुंडली या आपका कर्म को सही से पढ़ सके। अगर मुझे कोई ज्योतिष सही प्रेडिक्शन किए होते तो शायद मेरे जीवन में 2 साल बच जाता। मैं ये अधिकारी के लिए प्रिपेयर नहीं होता। मैं ऐसे गारंटेड नहीं बैठ जाता कि चलिए ठीक है, मेरा तो अच्छा शादी वगैरह हो जाएगा उसके बाद। जब वो प्रेडिक्शन किए कि मैं स्पिरिचुअल में चला जाऊँगा, तब तो चलिए मेरा 36-37 साल हुआ ही गया था। तो प्रेडिक्शन जो है, ज्योतिष आप सही चुनिए। वैसे चुनने का तो एक बड़ा तरीका यही है कि ज्योतिष जिनको लोकेलिटी में लोग जिनको मानते हैं, उनके पास जाइए और अगर ज़रूरत पड़ता है तो। ऐसे ऐसे जान के शायद आप प्रॉब्लम में फँस सकते हैं, कोई आपको बोल सकता है कि आपको ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके जाइए, वो जो बोलते हैं उसको कीजिए और फिनिश कीजिए। हुँ, आप 5 साल के दिन में ही आपको बच्चे का कुंडली दिखाकर क्या देख लेंगे? हुँ, चलिए ये एक कहानी सुनकर समझ लीजिएगा और इसी दौरान मेरे ज्योतिष के जो आग्रह है वो बढ़ा और मैं ज्योतिष में आ गया। हालाँकि मैं जब से ज्योतिष में घुसा हूँ तब से यही सोचता हूँ कि ये भगवान महादेव के कृपा से मैं पढ़ रहा हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ज्योतिष बनूँगा ये सोचा नहीं था और कोई मुझे नहीं बोल पाया कि आप ज्योतिष बनेंगे। कोई नहीं बोल पाया। शायद जब मैं ज्योतिष क्लास कर रहा था तब कोई ज्योतिष ने बोला था कि हाँ, आप ज्योतिष बनेंगे, तब तो चलिए पता ही चल गया था। तो ज्योतिष बिल्कुल सही है, लेकिन ज्योतिषाचार्य कितना उसको अच्छे तरह से कर सकते हैं, ये थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है, ये थोड़ा दोहरा है इसमें। चलिए, मैं रहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल रहें। मेरा जो यूट्यूब का जर्नी था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ मुझे बोलना चाहता था, मैं बोला। उड़िया, हिंदी में करने का मेरा कोई शौक़ नहीं था, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ और अंग्रेजी में लिखता हूँ। और लेकिन मैं किया, कम से कम 100 वीडियो हिंदी में, 100 वीडियो उड़िया में भी किया, लेकिन आपको पता ही होगा उसका व्यूज़ कितना आता है। बहुत ही कम व्यूज़, और जो कि जितना टाइम मुझे शायद बोलने में लगता है, उतना टाइम लोग देखते नहीं हैं। लेकिन आपसे आग्रह रक्षा करते हुए मैं सब कुछ किया और मेरा जो बोलना था मैं बोल चुका। कोई मुझे अगर सुनना चाहे भविष्य में तो वो मुझे सुन सकते हैं। मेरा जो वीडियोज़ है वो है। अगर कभी ज़रूरत पड़े, महादेव ने चाहा और मैं ज़िंदा रहा, तो शायद 1-2 वीडियो कर सकता हूँ। अंग्रेजी में शायद करूँगा, लेकिन हिंदी या उड़िया में इतना नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो व्यूज़ नहीं आ रहा है, जो मेरा बड़ी कंसर्न है, और दूसरा, चलिए एक ही चीज़ अंग्रेजी, हिंदी और उड़िया में क्या 3 बार बोलना। और अगर मुझे आप कभी अनुरोध मत कीजिएगा कि आप हिंदी में करें, हिंदी में किताब लिखें। मेरा आपसे यही आग्रह हमेशा रहा है और रहेगा कि आप अपना जो लोकल लैंग्वेज है वो समझें, राष्ट्रीय लैंग्वेज जो है हिंदी उसको समझें, और जो इंटरनेशनल है, इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब तक तो ऑफिशियल लैंग्वेज ही है ना, आप कहीं पे भी देखेंगे अंग्रेजी के बिना तो नहीं होता कुछ। अंग्रेजी, ये तीनों भाषा में आप कम से कम समझें, पढ़ें और बोलें। ना ही लिख पाएँ, पढ़ भी अगर ना पाएँ तो भी ठीक है, लेकिन समझ लें, तो आपका ही ज़्यादा ज्ञानवर्धन होगा। और इससे भाषा के ऊपर इधर-उधर करते आप खुद ही आपका हानि पहुँचा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। चलिए, महादेव के पास आप सबका कुशल कामना करते हुए मैं आज के लिए रहता हूँ। ओम नमः शिवाय।